अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है नंबरिंग सेक्शन के बारे में। एक्सेल की आज है क्लास नंबर 6। इस क्लास नंबर 6 को भी बड़ा अहम कंसीडर किया गया। ठीक है, ये जो मैं आपके सामने ये जो चीज़ें जितनी भी मैं शेयर कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों का। और मुझसे अगर आप कोई पूछना भी चाहते हैं, आप मुझे ईमेल एड्रेस पे या मेल भी कर सकते हैं। नीचे मेल एड्रेस भी आ रहा होता है, अक्सर मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ रहा होता है, वहाँ से आप देख के मेल भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो फिर मैं उनकी रिज़ॉल्व करवा देता हूँ बज़रिया कमेंट्स ही। अच्छा, बात है आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होता है कि आपने कोई फॉर्मेटिंग की है, कंडीशंस मतलब सबसे पहले लफ्ज़ कंडीशन के ऊपर आपने देखना होता है। कंडीशन से मुराद होता है कि नोयत किस तरह का काम है। इस कंडीशंस में होता क्या है, इस कंडीशन में अक्सरियत में जो सबसे ज़्यादा काम है वो आप देखिए नंबरिंग लगाएं, उसमें कलर यानी कि कलर फिल कर देगा। यानी कि बार की शक्ल में भी कंडीशनिंग हो सकती है, आइकॉन्स की शक्ल में भी नंबरिंग हो सकती है, और सिग्नल्स की शक्ल में भी नंबरिंग हो सकती है। और वो सारी की सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही कहलाएगी। ठीक हो गया। कलर की वेरिएशंस में हो सकती है नंबरिंग, बार में हो सकती है, यानी कि कॉलम्स की शक्ल में, यानी कि ये सेल्स के अंदर ही बार बन जाएगा। ठीक है, इसकी नंबरिंग हो सकती है। और ये यूज़ कहाँ होती है, किस जगह पे होती है, ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट्स दिखाते हैं आपको। लेट्स सी। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इस पे आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले नंबर पे देखें, ये मैंने एक सैम्पल रिज़ल्ट कार्ड के तौर पे आपके लिए बना के रखा हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिस पे आपको मैं सिर्फ आज की जो फॉर्मेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा वो मैं इंशाल्लाह आसानी आपसे शेयर करूँगा। देखें, ये मैंने एक सिंपल शीट्स बनाई है। अब नॉर्मल वैसे भी ये मैंने फाउंड फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट्स की मदद से, सिर्फ इन दोनों की मदद से मैंने एक छोटी सी शीट्स ड्रा की है आपके लिए। ठीक है, इसके ऊपर जो चीज़ मैं मेन आपके साथ जो गोश्तवार आपके करना चाह रहा हूँ वो है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, आज जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ना है, उसको समझने के लिए ये रिज़ल्ट कार्ड ही मुझे बेस्ट वे लगा था कि मैं आप लोगों को इसके ज़रिए मैं करवा सकूँ। ठीक है, ताकि मैं देखें, मैंने इसमें मुख्तलिफ टाइप्स की आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखानी है इन सब पे लगाने के बाद कि रिज़ल्ट्स देने, वो रिज़ल्ट्स किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वो क्या क्या काम फंक्शन सर अंजाम दे सकते हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद ये है फॉर्मेट टेबल और ये है सेल। बेसिकली तौर पे ये पूरा पैनल ही स्टाइल्स है। ये एक शीट है जिसकी शीट्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैंने सबसे पहले स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने इधर नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम, ये है स्टूडेंट्स नेम, जिसमें मैंने सारी कंप्लीट स्टूडेंट्स नेम की एक फहरिस्त आपको बनाई है, जिसमें लिखा हुआ है मोहम्मद असलम, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इब्राहिम, ज़ैन अली, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुरसल हैदर, वसीम असलम था, मैंने लिखना था तो ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, वसीम असलम, मोहम्मद अहमद। अब ये जैसे कि मैंने कुछ बच्चों के ये नाम लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे आपको सिर्फ बताने के लिए, और साथ दिया हुआ है मैथ में, जिसमें इन्होंने मार्क्स लिए हुए हैं। ठीक है, किस किस के कितने मार्क्स हैं। मैं जस्ट इसमें ये पैनल इतना सेलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक। सिंपली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है मेरे पास। ये है हाई सेल्स, ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, और ये टेक्स्ट। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह ताला कुछ लेक्चर्स और असाइनमेंट्स आएंगी वो बताऊँगा, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको फार्मूलाज बताने। अभी जस्ट मैं ये जो बेसिक है आपके साथ गोश्तवार है, जैसे कि ये है नंबरिंग। मैं इससे ये देखे आपके सामने, मैं जैसे इसको होल्ड किया स्क्रीन पे, आपके सामने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगती चली जा रही। ये है सबसे पहले बार कॉलम्स मल्टीपल। ठीक है, जो मुझे देखें, मैं जैसे जैसे इसके मार्क्स कम या ज़्यादा होंगे उतनी बार फेल हो जाएगी। बेसिकली तौर पे उसने पूरे को एक 100% पे कंसीडर किया है, चूँकि इस पूरी की पूरी एरिया जहाँ मैंने सेलेक्ट किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसने उसकी रेंज लगाई कि भाई सबसे
सबसे बड़ा नंबर इसमें 100 है और सबसे कम जो है ना इसका 65 है। इसके बीच की वेरिएशंस ये ऑटो मैनेज करता है, जो मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ। ये देखें, जिस मर्ज़ी कलर पे लगा लें। ये मैंने अभी जस्ट एक कंडीशन लगाई है, ये पिंक कलर के कलर लगाए हैं। उर्दू में मैं कोई और लगा लेता हूँ, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाने के लिए मैं सबसे पहले ये स्केलिंग को कलरफुल लगा देता हूँ। देखें, ये कलर स्कीम से भी आप इसको वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। ये देखते चले जाएं, जो आपको पसंद हो कलर ट्यून्स, लाइट ट्यून, डार्क ट्यून, मल्टीपल, मैं ये मैं कर देता हूँ। अब देखिए, इसमें 10 नंबर है, इसका बहुत ही लो रेट है। बाकी ये बताया गया कि सबसे बेस्ट 100% परफॉर्मेंस वाला है। एक ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और दूसरे नंबर पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अच्छा, उसके बाद है ये साथ ही इंग्लिश का है टेबल, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बजाय मैं आइकॉन्स लगाऊंगा। ये देखिए, मल्टीपल आइकॉन्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको कर दूँ ताकि आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाए। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे यहाँ में फिर सॉरी ये ले। अब देखिएगा, मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ये लगेगा कि जैसे कि मैं इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन सेट्स, इसको कहते हैं आइकॉन सेट्स, जिसमें ये लिखा हुआ है डायरेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये वाला पैनल बच्चों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये भी और ये भी होगा, तो ये ऊपर टॉप और बॉटम रूल्स वाला भी, मगर ये कंडीशन डिपेंड करती है कहाँ पे लगना है। एवरेज पे लगना है, बॉटम पे लगना है, बॉटम आइटम्स जो ये ऊपर वाले, इनको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल जो मैं ये चीज़ आज के जो टॉपिक्स के रेलिवेंट है वो चीज़ क्लियर कर दूँ। ये वाले 2 ऑप्शन मैंने छोड़े, इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसको आपके साथ इस टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड करूँगा, क्योंकि आपने कोई लेसन मिस नहीं करना। अब देखिए, जैसे मैंने ये एरो के ऊपर लेके आया हूँ, ठीक है। डायरेक्शनली यानी कि जिस तरह डायरेक्शनली से रिप्रेजेंट भी किया जाता है कि किस तरफ की डायरेक्शनली है, ठीक है। लेफ़्ट राइट ये मल्टीपल है, अप एंड डाउन, लेफ़्ट, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, 3 है, लाइट है, डार्क है और अप है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे शेप लिखा हुआ है, शेप्स सर्कल में ये मल्टीपल और ऑप्शंस आ जाएंगी। ये डॉटेड पॉइंट आ जाएंगे, रेड टू ब्लैक की तरफ ट्यून चली जाएगी, जैसे कि ये एक वेरिएशंस कर रही है, इसी तरह ये ट्यून वेरी करेगी, ठीक है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये भी देखें, क्रॉस माइनस जो आपने लगाना हो इनको लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये भी लगाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी लगाना चाहता हूँ मल्टीपल, वो भी साथ एक ही टाइम पे दोनों काम करेंगी, ये नहीं कि नहीं करेंगी काम। ये देखिए, ये ग्रेडियंट टैब है, ये वाला ग्रेडियंट्स फिल है और ये सॉलिड फिल है। अब यही वेरिएशंस में यहाँ पे अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखें यही चीज़ आपको समझानी है बच्चों। ये आप ख़ुद ब खुद इसको बना सकते हो। ये परसेंटेज है, ये सिग्नल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था सिग्नल्स नुमा आ रहा है, ये स्टार्स नुमा आ रहा है, रेटिंग आ रही है, ठीक है। ये सिग्नल्स आ रहे हैं, लाइट सिग्नल, डार्क सिग्नल। आप जो भी सिग्नल्स लगाना चाहें, ये सिग्नल्स के मान ये आपकी स्क्रीन पे आपको ये डिस्प्ले होता चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये तो थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ रूल्स। उसके बाद न्यू रूल्स, इनको रूल्स बोलते हैं। अच्छा, ये लिखा है न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स, फॉर्मेटिंग ऑल सेल बेस्ड ऑन दी देयर वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं कि किस कलर की वैल्यूज़ देना चाहते हैं, ठीक है। वो कलर की वैल्यू देंगे, उस देने से पहले मैं आपको यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लें, फिर इस रूल्स की फॉर्मेटिंग करनी कुछ ये, क्योंकि ये तो प्री सेट्स बिल्टन है। अगर आप इनको लगाना भी चाहेंगे तो ये लग जाएंगे। ये कौन सा करना है, इन्होंने इनकार के नहीं लगना, बहरहाल ये लग जाएंगे बच्चों। तो ये आ गए हैं न्यू रूल्स। फिर ये क्लियर रूल्स हैं। न्यू रूल्स को आपने जैसे क्लिक करना है, वो बता रहा है कि भाई मेरे पास इस वक्त 2 कलर्स हैं, एक ऑरेंज है, एक रेड है। मैं चाहता हूँ एक को ब्लू कर दो, एक को लाइट ट्यून कर दो ग्रीन के साथ, तो ये शेड दे दो। देखें, ये फ़ौरन शेड आपके सामने उस पैटर्न से जो मैंने भी डिज़ाइन किया है उसके मुताबिक कर दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से आप कर सकते हो। बहरहाल इसके काफ़ी टॉपिक्स में आपको आगे चल के बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स आएंगी, उनमें इंशाल्लाह क्लियर रूल्स करना है आपने। क्लियर रूल लिखा हुआ है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। क्लियर रूल्स सेल्स सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो रूल्स भी लगा होगा इस पर क्लियर रूल्स पे, वो क्लियर कर देगा, सारे रूल्स क्लियर हो गए, ठीक है। ये रूल्स हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन कंडीशनल है। आप लगाना चाहें बच्चों ये लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी आपको ये लगा देता हूँ तो ताकि आप लोगों को इसकी समझ में आ जाए। परसेंटेज लगानी है, ये सेल लगाना है, यही मैं लगा देता हूँ। और इसमें थोड़ी सी साथ फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी कलरफुल भी कर देता हूँ, लाइट सी, ताकि थोड़ा सा ना आपको आपके समझ में आ जाए। 2-3 कलरों की ये ले मैं कलरफुल लगा दी, ठीक है। ये रूल्स समझ आ गए आप लोगों को। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ
इस चीज़ का ख़ुसूसी ख्याल रखना है आपने, इन चीज़ों को भूलना नहीं है क्योंकि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। उसके बाद आती हैं, ये भी फ़िलहाल एक टेबल है जिसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद है आपके सामने ये है फॉर्मेटिंग। अच्छा, ये मैं टेबल्स अभी छोड़ दूंगा, आपको सिर्फ बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। जैसे कि इतना एरिया सेलेक्ट किया है, ये पेविट टेबल है, इसको कहते हैं फॉर्मेट एज टेबल। पेविट टेबल भी बोलते हैं, फिल्टर टेबल भी बोलते हैं। ये मल्टीपल बने बनाए फॉर्मेट बने हुए हैं। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा, ओके करूँगा, इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और जैसे अप्लाई किया, ये टेबल टूल्स और टेबल डिज़ाइनिंग बार आ गई। ये जस्ट मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको मैं आपके नेक्स्ट लेसन पर कनेक्ट करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। जिस वक्त इस पेविट पॉइंट टेबल का पूरा लेसन होगा उसमें मैं आपको रिकवर करवाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर देना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट में किसी तरह के भी कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। इस वजह से मैंने आप लोगों से ये थोड़ा सा ये आप शेयर कर रहा हूँ कि ये मैंने आपको तब ही बताना है। ये मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट के बटन से। ये भी शीट रखी इस वजह, क्योंकि ये मैंने आपके थंबनेल के ऊपर भी लगाऊंगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि सर ने कोई चीज़ बताई थी, ताकि इससे आपको इस्तेफादा हो सके इस शीट से। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हैं ये है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स क्या हैं? सेल स्टाइल है मल्टीपल सेल स्टाइल्स बने हुए हैं। लाइक मैं दिख देता हूँ, एक बंदे के नंबर है मेरे पास यहाँ पे 100, ठीक है। उसके बाद एक नंबर है मेरे पास 70, उसके बाद नेक्स्ट के नंबर हैं मेरे पास 50। देखें, अब मैं यहाँ पे रूल्स लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे गुड लगा दूँगा, यहाँ पे मैं न्यूट्रल लगा दूँगा और यहाँ पे मैं बैड लगा दूँगा। अब जैसे कि देखें, ये मैंने तीनों ये रूल्स लगाए, ये भी लग जाएंगे। ये प्रीसेट्स बने हुए हैं इस स्टाइल के ऊपर ही। आप इस स्टाइल पे जैसे कि लिखा हुआ है डाटा एंड मॉडल्स, डाटा एंड मॉडल्स कैलकुलेटर करना चाहते हो तो भाई ये कर सकते हो। मैं इसको कॉपी ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी मैं नीचे की तरफ इसलिए ड्रैग किया ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मैं कुछ रूल्स ये लगाना चाहता हूँ सिंपली, कुछ ये लगाना चाहता हूँ, ये सैम्पल। ये बने बनाए प्रीसेट्स बने भाई, आप खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सेल की फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताई हुई है। ये ना कहिएगा कि सर ये हमें नहीं समझ आ रहा, हम नहीं कर सकते। तो मुझे कमेंट्स में कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर इनके, और ये बने हुए आपकी हेडिंग्स। जैसे आप लोगों ने हेडिंग्स पढ़ी, कुछ हेडिंग्स बनाना चाहते हैं, हेडिंग के तौर पे भी भाई बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बने बनाए, ये देखें प्रीसेट्स बने हुए हैं। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये बने बनाए प्रीसेट्स जो हैं ये अब लगा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आगे चल के और देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ बच्चों। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स होंगे तो ही तो आप तो तभी तो आप सीखोगे। देखो, ऐसे अगर आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। ये टोटल तक मैंने कर दिया, ठीक है। ये मल्टीपल्स मैंने शीट्स आपके सामने आपको दिखा दी हैं कि जिस तरह से ये फॉर्मेटिंग हुई है सेल स्टाइल की। इसके बीच में ये ड्रॉप डाउन, ये लस बटन है आपके सामने, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये बटन क्या है, ये बटन क्या कर रहा है? इस बटन के नीचे ही देखो न्यू सेल्स, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक किया ये लिस्ट के नीचे आ रहा है न्यू सेल स्टाइल एंड मर्ज स्टाइल। सबसे पहले न्यू स्टाइल है। न्यू सेल स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पे फिर फ़िलहाल देखें आपके स्क्रीन पे आपको कोई भी स्टाइल नज़र नहीं आ रहा। इस न्यू स्टाइल को क्लिक करें, ये एक छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसका नाम है, वो पूछ रहा है स्टाइल नंबर क्या रखना है। मैं पाक रख देता हूँ स्टाइल का नाम। उसके बाद वो कहता है कि आप फॉर्मेटिंग क्या करना चाहते हो। कह रहा है स्टाइल इंक्लूडेड बाय एग्जाम्पल। वो कह रहा है आप नंबरिंग सेटिंग कर सकते हो। ये जो मैंने पॉइंट बताए थे ना आप लोगों को, यहाँ पे नंबरिंग आपकी विंडो ऑन हो जाती थी। ये पांचों स्टाइल यहाँ पे हैं। जैसे कि देखें, नंबरिंग, अलाइनमेंट जनरल बॉटम अलाइंड एंड फाउंड से कैलबरी फाउंड। वो कहता है मैं ये रखूँगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अगर किसी को नहीं चेंज करना चाहते उस बॉक्स को अनचेक कर दो तो वो बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले ही नहीं होगा इस फॉर्मेट बटन के अंदर। क्योंकि अगर जो चीज़ मैं अप्लाई यहाँ पे करूँगा, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं इसको अनचेक करता हूँ, प्रोटेक्ट मुझे नहीं चाहिए, फिल मुझे नहीं चाहिए, बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, फाउंड मुझे नहीं चाहिए, और फाउंड को क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा देखें बाकी वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। ये देखिए बाकी डिसेबल हो गए सारे बटन। इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। मैं सिर्फ इस चीज़ का बताया, मुझे ये सारे काम करने हैं। मैं इसको फ़िलहाल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मुझे एक फाउंड ऐसा पाक का चाहिए जिसमें मेरे पास बोल्ड हो, फाउंड 14 का हो, और फाउंड के अलावा मेरे पास फाउंड स्टाइल है एरियल ही पसंद करूँगा मैं। और मेरे पास फाउंड हो ग्रीन कलर का, उसका बैकग्राउंड हो वाइट थोड़ा सा लाइट, यानी कि उसके लिए मुझे फिल के ऊपर आना पड़ेगा। फिल के ऊपर अच्छा एक थोड़ा सा चीज़ समझ लें,
जिस वक्त आप इस फिल के ऊपर आते हैं तो ये फिल, ये वाला फिल है जो ये सेल फिल आपको सामने ये फाउंड सेक्शन पे, जहाँ पे ये मेरा माउस है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। उसके अलावा आप लोग इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रख सकते हैं कि अगर आपका ये ऑटोमेटिक पैटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर कोई कलर पैटर्न वाला कलर लगाना चाहते हो लाइट सा, देखो ये लगाना है और यहाँ से कोई पैटर्न आपने ऐड करना है तो पैटर्न भी उसी कलर का ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो पैटर्न तो ऐड कर देगा, मगर आप पैटर्न को आपने ख़ुद से डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है कि किस कलर का डिज़ाइन करना है, आपने वाइट करना है, लाइट करना है, या जो भी करना है, ये पैटर्न डिज़ाइन ड्रा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं फाउंड का स्टाइल भी बता दिया, प्रोटेक्शन को भी फ़िलहाल छोड़ दें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। बॉर्डर लगाना है इसमें, हाँ जी, आउटलाइन और बॉर्डर लगाना है, क्योंकि ये लेसन मैं पहले दे चुका हूँ, ये बॉर्डर स्टाइल में दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में मैंने दिया है इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थिकनेस के हवाले से मैं लगाना चाहता हूँ और मैं इसकी डार्क ग्रीन लाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जिस वक्त पाक का ये एक फाउंड बन जाएगा, मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई करूँगा, कुछ भी लिखूँगा मैं यहाँ पे, मिसाल के तौर पे PAK ये लिखा है। अब इस पर फाउंट वही मैंने फॉर्मेटिंग करनी है, सिंपली डैट मैंने इसको क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट से ये कस्टम में आ गया। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा, देखें जो फॉर्मेटिंग भी मैंने की थी, देखें इस सेल के ऊपर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ गई। लेकिन ये स्टाइल आप हर जगह पे अप्लाई करना चाहें तो भाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इतना कि स्टाइल खुद से भी बना सकते हैं। और इसको स्टाइल को बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आपने स्टाइल का नाम और चीज़, एक टाइम पे जिस वक्त आप ये स्टाइल बना रहे हों तो ये जिस टाइम के लिए, वन टाइम के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स ऑन होगा ये उसी पे ही सेल मर्ज होना है और उसी पे ये सेल स्टाइल कस्टमाइज होना है। अदरवाइज़ आप नई विंडो या नया ऑफिस यानी कि MS वर्ड का नई फाइल ओपन करोगे तो उसमें ये सेव नहीं होगा, उससे फिर आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो ये सेव हो जाए, ये बुक मार्क में कर लें, ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शन दी हुई हैं यहाँ पे, फ़िलहाल अभी ये आ रहा है, ये देखें आपके सामने, ये मैंने ऐड कर दिया। ले जी, यही था हमारा लेसन आज का। तो कल हम इंशाल्लाह ताला ये सेल्स के ऊपर ये बताएंगे। आए हमारी स्क्रीन पे। जी बच्चों, समझ आ गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ, ये सेल की फॉर्मेटिंग भी इसके साथ ही है। ये सेल की जो फॉर्मेटिंग मैंने आप लोगों को बताई है, इस फॉर्मेटिंग में बच्चों होता क्या है कि आपने कुछ टेबल्स या कुछ असाइनमेंट्स बनाई होती हैं, ठीक है। उन असाइनमेंट्स में होता क्या है, उन असाइनमेंट्स में आप इसकी आराम से सेल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि सिलेक्टिव, जैसे मैंने अभी बताया, ये बैड यानी कि गुड, उसका न्यूट्रल है, उसके बाद बैड है, उसके बाद गुड है, या मल्टीपल, उसके मतलब ये बिल्टन बनी होती हैं सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की हैं, ठीक है। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत सी जगहों पे यूज़ होती है। जैसे कि ये टेबल इंसर्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि इंशाल्लाह ये टेबल इंसर्ट मैं आपको इंसर्ट सेक्शन में ही डिटेल में बताऊंगा और इसकी फॉर्मेटिंग बताऊंगा। चूँकि उन्होंने यहाँ पे भी दिए हुए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट आपको करवा दी है, ठीक है। टेबल इंसर्ट वैसे ही जैसे कि MS वर्ड पर मैंने टेबल इंसर्ट का सेक्शन आप लोगों को बताया था, जिसमें फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, टेबल स्टाइल, फॉर्मेटिंग, लेटन पैटर्न जो भी है, ठीक है। तो अपना और अपने अजीज़ों का गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से कमेंट्स भेजें हमें और हमारी वीडियो को बताएं, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।